गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। I am getting Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भाई नहा रहा है कि धो रहा है, क्या कर रहा है बे? हैं? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा वीडियो बन रखी है। फर्स्ट क्लास बेटा, फर्स्ट क्लास। एक्सरसाइज 3 पे क्यों पहुंच गए? या राधे राधे बेटा, राधे राधे, नमस्ते। अपन को 36 से करना था, 33 से करना था? 36 से करना था ना? ये 31 से, हाँ 31 से करना था। या 30 तक किया था ना? देखो बेटा, अभी वो कराया नहीं है, वो टॉपिक अलग से है। देखो ये समझ में आ गया। E1 करना है तो पक्का आपको एल्किन ये मिलेगी, यहां भी करोगे तो एल्किन ये मिलेगी, और यहां भी करोगे तो पहले आप यहाँ बनाओगे केटायन, फिर शिफ्ट करोगे तो केटायन यहाँ बनेगा, फिर आपको एल्किन यहाँ पे मिलेगी। तो टेक्निकली यहाँ पर कितने अल्फा हो गए? 6 अल्फा। यहाँ कितने हो गए? 5 अल्फा। और यहाँ कितने हो गए? 3 और 8 अल्फा। तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 6 + 5 + 8। बेटा ऐसे में हमेशा मेजर की बात की जाती है, सारे प्रोडक्ट की काउंट नहीं किए जाते। उसमें लिखा है ना P1 P2 P3, ऐसा तो नहीं लिखा P1 + P2 + P3। तो जैसा बोला वैसे ही अटेम्प्ट करोगे ना। यहाँ भी कंसेप्ट लगाओगे, केटायन बनाओगे। भाई जूम हो गया, और कितना जूम करवाएगा? कबूल है इतना? अब ज्यादा जूम करेगा तो फिर बहुत ज्यादा मोटा दिखाई देगा, या ज्यादा इनफ नहीं होना चाहिए ना। फिर अगले कंसेप्ट की बात की तो आई थिंक ये वाला हो गया होगा, कोई टेंशन तो नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं यार, चलता है। आपको पूछे कैसे डील करना है तो शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ केटायन बनाओगे, फिर रिंग एक्सपांशन करोगे, यानी आपके पास यहाँ पर केटायन पहले ये बनेगा, फिर इससे एल्किन बना सकते हो शिफ्ट कर कर आके ये बनेगा। इसके पास 7 अल्फा है। यहाँ केटायन बनाओगे, रिंग एक्सपांशन करोगे, भूल भाल तो नहीं गए? आपको 5 की जगह 6 मिलेगी, फिर इससे एल्किन बनाओगे तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड के साथ आंसर आएगा। और अगर यही ऑप्शन यहाँ के लिए अवेलेबल है
तो केटान यहाँ बनाओगे, फिर रिंग एक्सपांशन करोगे, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा एक 5 मेंबर रिंग। याद करो ये इधर जाएगा, टेंशन इधर आएगी, फिर यहाँ एल्किन बना देना, यानी आपको एल्किन में ये मिलेगा। इसके पास कितने अल्फा हो गए 7, इसके पास कितने हो गए 8, इसके पास कितने हो गए 8। अब काउंट कर लीजिए 7 + 8 + 8, आपका आंसर आ जाएगा। अगले पूछा कहाँ का अरेंजमेंट पॉसिबल है। रिंग एक्सपांशन करोगे, ये इधर से इधर जाएगा, तो शायद समझ में आ गया होगा, आपके पास ऑप्शन में ये मिलेगा, आगे निकाल देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप हाइड्राइड शिफ्ट करिए, आपका केटान जो बनेगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। याद करो यहाँ जब तुम पाई बॉन्ड क्रिएट करोगे तो वो एरोमेटिक कंडीशन में काउंट होगा। यहाँ शिफ्टिंग नहीं हो सकती, 4 से 4 एप्लीकेबल नहीं है। आदित्य सब टाइप का जीवन में टेस्ट लेना चाहिए भाई, यहाँ 4 से 4 पे अलाउ नहीं है। यहाँ देखो यहाँ अलाउ हो सकता है, बिकॉज शिफ्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन में ये मिलेगा। यहाँ ऑलरेडी 3D शिफ्ट नहीं करोगे, यहाँ आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो। बाय रिंग एक्सपांशन करो तो एंटी कैसे बना, बीच वाला कार्बन sp3 है, उल्टे एरोमेटिक बन जाएगा बच्चे। यहाँ एडर शिफ्ट करो ताकि केटान को ज्यादा स्टेबल बना सको। यहाँ केटान बनाओ, बेक पाई बॉन्डिंग करना। अरे ए वाले में क्या प्रॉब्लम है भाई, ये केटान दे रखा है, आप देखते बाद 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर हाइड्राइड शिफ्ट कर, रास्ता नंबर रिंग एक्सपांशन कर, तो बता ए और बी में किसको प्रीफर करेगा। हो गया सॉल्व। अगर तू ए रास्ते को प्रीफर करेगा तो वाट लग जाएगी तेरी, क्योंकि जब तू ए को शिफ्ट करेगा तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो उधर मत बनाना। अगर तू बी रास्ते को प्रीफर करेगा, मतलब रिंग के बाहर क्या करेगा, बोलो रिंग एक्सपांशन करेगा। तो जब रिंग एक्सपांशन करेगा तो क्या होगा, रिंग एक्सपांशन भी तो कर सकते हो ना। तो 5 वाला क्या हो जाएगा, बोलो ये CH2 यहाँ चला गया, यहाँ बन गया प्लस, और ये आपका ऑप्शन। अबे ढक्कनों आगे जाके तो और सबसे फेवरेबल सिचुएशन बनेगी, क्योंकि वो बेंजीन बन जाएगा। तुम मना कैसे कर रहे हो, मैं कब कह रहा हूँ कि हाइड्राइड शिफ्ट करो, मैं कह रहा हूँ रिंग एक्सपांशन करो। कबूल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपका भी अरेंजमेंट कहाँ हो रहा है, ए में हो रहा है, बी में हो रहा है, उसके बाद ई में हो रहा है, जी में हो रहा है, और एच में हो रहा है। बेटा रिंग 1 टू शिफ्ट को रिंग अरेंजमेंट नहीं बोलते तो फिर क्या बोलते भाई। रीअरेंजमेंट का मतलब बैकबोन का चेंज होना ना, 1 टू शिफ्ट करना कहलाता है। सही है बेटा, सही है। चलो बेटा इंडक्टिव देखेगा या हाइपर रेजोनेंस देखते कबूतर। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और आपको बता दूं ये बॉन्ड अभी नॉन पोलर है, तो इफेक्ट बहुत कम होगा। अगले पे पक्का समझ में आ गया होगा शायद ये वाला एग्जांपल बच्चे। ए शिफ्ट किया होगा, केटान यहाँ बनाओ, यहाँ 5 अल्फा है, फिर ए शिफ्ट करो, केटान यहाँ बनाओ, यहाँ पे लोन पेयर से रिजोनेंस हो रहा है, तो रिजोनेंस वाले के कारण जीता दूंगा। यहाँ भी आप ए शिफ्ट करो, केटान बनेगा, रिजोनेंस करेगा। यहाँ भी रिंग एक्सपांशन हो रहा है, तो ये सब कबूल है। यहाँ नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी रिजोनेंस स्टेबल है। यहाँ कर सकता हूँ, शिफ्टिंग हाइड्राइड हो जाएगी। यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। डायग्राम को ढंग से इमेजिन करो यार, अब डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे ना। यहाँ पे भी करोगे इथाइल शिफ्टिंग। अब डायग्राम को कोई ऐसे बना के दे दे तो टेंशन क्यों लेते हो, जो दे उसे शिफ्ट करो, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ भी शिफ्ट करोगे, यहाँ भी रिंग एक्सपांशन करोगे। ऑप्शन इसमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ शायद बेटा ये ऑप्शन नंबर आई है, ये भी शिफ्ट होगा। पहले अब कितने अल्फा, 2, यहाँ बनेंगे 5, और यहाँ पर होगा रेजोनेंस, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। सॉरी, ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। आप तुरंत हाइड्राइड शिफ्ट करो, आपको केटान मिलेगा, वो रेजोनेंस करेगा।
यू नहीं करेगा तो शायद यू को छोड़ के सारे कबूल हो गए। ओके, कंफर्टेबल, आगे बढ़ सकता हूं बेटा? एस ऑप्शन हो तो क्या कितनी बार पूछेगा? पहले अपना नाम सही रखो रे बेबी। क्या लिखा है भाई तूने ये? बेटा एल ऑप्शन तो ऑलरेडी रिजोनेंस स्टेबल है ना, रिजोनेंस वाले को कैसे जीत करोगे? जो ऑलरेडी रिजोनेंस करता है ओसीसी होगा ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट केटान हुआ ना बेटा। तो जो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है वो शिफ्ट कभी करता ही नहीं, ये तो हमने बहुत तमीज से सिखाया था कि जो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है उसको हम शिफ्ट में यूज नहीं करते हैं। अबे तुम्हें नए नए इंग्लिश शॉर्टकट मत लेके आया करो बे, कुछ भी। हाँ हाँ, वो खुद का नाम रखा है सीमेली बेबी या शर्मिली बेबी। हाँ या आगे बढ़ सकते हैं? शायद ये हो गया होगा। उसने बोला पहले यहाँ क्या करने का भाई? अरे शुभ्रांश, बच्चे एनसीईआरटी में जहां इंट्रोडक्शन है वहां हर लेसन के अंदर शुरुआत के 2 से 3 पेज में कॉमन नेम ही दे रखे हैं। कभी एनसीईआरटी खोलो भी तो सही, एनसीईआरटी को मौका तो दो कि भैया मैं तुम्हारी 12 की बुक हूं, एक बार खोल के तो देखो कम से कम। सालो यहीं से गोली दे रहे हो बैठ के हमको। हाँ यहाँ केटान बन जाएगा। एनसीईआरटी ओपन करते नींद आती है, सही बात है बेटा, तो नींद में ही खोला करो। यहाँ आपको एल्किन मिलेगी इस तरह से। ये आपका हो गया ए। अब उसने बोला इसको जब हमने हीट करने पर आइसोमराइज किया तो बी बना, हीट करने पर आइसोमराइज किया तो बी कैसे बन सकता है? मैं तो मना करता हूं पर ये बंदे मानते नहीं है ना। तुमको एनसीईआरटी खोलनी है तो मैथ्स और फिजिक्स की खोलो बेटा, केमिस्ट्री की सबसे लास्ट में खोलते हैं। केमिस्ट्री की मैं हमेशा अक्टूबर के आसपास खुलवाता हूँ, अभी मत खोलो, क्योंकि एनसीईआरटी का सच पता चल गया ना तो बेहोश हो जाओगे। आप अभी मैथ्स और फिजिक्स कंप्लीट करो पहले उसकी, क्योंकि उसमें बहुत रट्टाफिकेशन है और बहुत अनसिंक्रोनाइज तरीके से एनसीईआरटी बनाई गई है। चलो, तो ये आपका आंसर आएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो क्लास का एग्जांपल है। ये यहाँ शिफ्ट करो, फिर हाइडा शिफ्ट, फिर हाइडा शिफ्ट, फिर हाइडा शिफ्ट, हाइडा शिफ्ट। ये 4 बार हाइडा शिफ्ट के लिए यूज होता है, 4 टाइम्स हाइडा शिफ्ट करते हैं इसके अंदर, तब जाके केटान वहां बनता है और ये आपका आंसर आएगा जहां तक मुझे याद है। कंफर्टेबल, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला शायद समझ में आ गया होगा। पहले केटान बनाइए, फिर वही हाइड्रा शिफ्ट करो, बाद में एल्किन बना देना। आई होप आपको एल्किन के रूप में ये मिलेगी। इसमें भी आप केटान बनाओ, फिर मिथाइल शिफ्ट करके एल्किन बनाना, आपको एल्किन ये मिलेगी। यहाँ भी केटान बनाओ, फिर हाइड्रा शिफ्ट करिएगा, आपके पास यहाँ केटान बनेगा। जी मैं एनसीईआरटी कराता हूँ क्लास के अंदर, इससे तुम मेरी टेंशन मत लो। फिर आप केटान को शिफ्ट करके एल्किन ये बना देना। यहाँ भी बात करिए, आपके पास एल्किन ये इस तरह से बनती रहेंगी, याद करो। शायद जो भी बनाना हो मेजर बनाना है। इसका आंसर कितना आएगा भैया? अच्छा, इसमें इंक्लूडिंग मेजर मैंने सब पूछा था, आपको प्रोडक्ट सारे बताने पड़ेंगे भैया। सिस भी बनेगा, 1 भी बनेगा, यहाँ एक ही बनेगा, यहाँ सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। यहाँ पे 2 बन जाएंगे, याद करो। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। इसका आंसर 3, इसका 1, इसका 3, इसका 2। लास्ट में उसने पूछा है कि कहाँ पर स्प्लिटन चेंज, तो भैया जहां मिथाइल शिफ्ट करोगे वहां बैकबोन चेंज हो जाएगा ना।
हाइड्राइड शिफ्टिंग करते समय तो बैकबोन कभी चेंज होता ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक और आएगा या 1 भी बनेगा, मैंने बनाना नहीं बोला, दिस वन। कबूल है? बढ़ जाऊं आगे बेटा? Z का 2, Z का 2, Z का 2 क्यों 3 आएगा ना बेटा? ये भी शायद सेम कंसेप्ट पर है, 39 भी शायद हो गया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ जो आप बनाओगे वो एल्किन ये होगी, यहाँ भी ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आपके पास एल्किन ये होगी, यहाँ जो बनाओगे वो एल्किन ये होगी, और यहाँ जो बनाओगे वो एल्किन ये होगी। इसके पास 7 अल्फा, 8 अल्फा, 7 अल्फा, 10 अल्फा। या मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसलिए। बोरिंग तभी हो सकता है जब तुमने अटेम्प्ट ही ना किया हो। यहाँ भी सेम पैटर्न के ऊपर केटान बनाओ। पता ही है, यहाँ केटान बनाओगे फिर हाइड्रा शिफ्ट करो, आपको एल्किन ये मिलेगी। यहाँ भी केटान बनाओगे फिर शिफ्ट करोगे, फिर शिफ्ट करोगे, एल्किन ये मिलेगी। यहाँ भी केटान बनाओगे, हाइड्रा शिफ्ट करोगे, एल्किन ये मिलेगी। 10 अल्फा, 7 अल्फा, 10 अल्फा काउंट कर लेना। वाह सिद्धार्थ। केटान बनाओगे, रिजोनेंस करोगे, आपको पता ही है, फिर यहाँ पे केटान बनेगा, फिर आगे एल्किन बना देना। आपके पास ऑप्शन ये मिलेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 12 अल्फा होगा, यहाँ 12 कर लेना भाई। यहाँ भी केटान बनाओगे फिर एल्किन बनाओगे तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, और यहाँ भी केटान बनाओगे फिर एल्किन बनाओगे तो यहाँ पे एल्किन बन जाएगी। यही तो सरप्राइज है भाई, जब शीट बनानी होती टीचर साथ होता है, टीचर सब समझाता रहता है, और जब टीचर एब्सेंट होता तो वही क्वेश्चन नहीं बनते बेटा। यहाँ बता दूं, यहाँ 3 डिग्री है, सॉरी ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री, 2 डिग्री जीतेगा। यहाँ पे केटान रिजोनेंस करके जीतेगा, यहाँ भी रिजोनेंस करके जीतेगा, यहाँ 3 डिग्री जीतेगा, यहाँ भी 3 डिग्री रिजोनेंस करके जीतेगा। ओके वेट, मैं देख लूं इस बार। हाँ इसका आंसर फिर 9 आएगा, या एग्जैक्टली अपने काउंटिंग मिस्टेक कर दी है। या 43 44 हो गया। बढ़ो आगे बेटा, 43 44। 43 का डी गलत दिया है, अभी देख लेते हैं। 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल। क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ केटान बनाना, फिर मिथाइल शिफ्ट करो ना, ये बन जाएगा, आगे एल्किन बना देना। 44 का डी, यहाँ केटान बनाओ फिर रिंग एक्सपांशन करो, यानी आपके पास 5 मेंबर, ये इधर जाएगा, टेंशन इधर आएगी, पहले ये बनेगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कर करा के एल्किन बना देना यार। पर एल्किन अंदर नहीं बनेगी, बाहर की ओर बनेगी, ध्यान रखना। क्या आंसर लगे? यही आंसर आना चाहिए भाई। अगर नहीं तो चेंज कर लेना भाई। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। या इधर देख लो, जी से लेकर के पी में कोई डाउट? बेटा बाहर अल्फा ज्यादा है, अंदर बनाओगे 6 अल्फा, बाहर बनाओगे 7 अल्फा। जिसके पास अल्फा ज्यादा प्रोडक्ट वही बनेगा ना। जी से पी, कोई डाउट है? के में क्या डाउट है भाई? केटान यहाँ बनाना, मिथाइल शिफ्ट कर देना, हो गया सोल्व। पता ही है वॉल्यूशन ब्रेक थ्रू लगेगा तो और कुछ तो होना नहीं है, एच निकाल के एल्किन बना देना। आई में क्या हुआ? यहाँ केटान बनाना, अब जब एल्किन बनाओगे तो दोनों ओर बनेगी, आपको समझा था, चोट यहाँ लगी दर्द वहां होगा। पाई बॉन्ड जब यहाँ बनेगा तो वो दोनों बनेंगे, एक वो और एक उसका मिरर इमेज, डिस्टेंस दोनों काउंट होंगे।
वो तो इंफॉर्मेशन है भाई। टेल क्या दिया, जब जिस कॉपी से उठाया होगा उस एक्सपेरिमेंट को यूं कर चिपका दिया यहाँ पे। चलिए 45, इसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं, कैस्केड रीअरेंजमेंट। कैस्केड रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस रीअरेंजमेंट। उसमें क्या होता है, हम जब पहले केटान बनाते हैं फिर रिंग एक्सपांशन करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम रिंग एक्सपांशन करोगे तो यहां बनेगा और यहां केटान बनेगा। बस अब दमादम करते जाओ, ये भी एक्सपांशन, ये भी एक्सपांशन, ये भी एक्सपांशन, ये भी एक्सपांशन, एक साथ बहुत सारे रिंग का एक्सपांशन। या आपका सिलेबस कम हो सकता है ऑफ कोर्स, इसलिए आपको आंसर में ये बनेगा। या इसको बोलते हैं एक साथ रिंग एक्सपांशन। या इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रिंग एक्सपांशन। यहां भी आप OH हटाओ केटान बनाओ, फिर देखो मिथाल मिथाल और बल्कि, तो जो ज्यादा प्लस आई होता है उसे शिफ्ट कर सकते हो, याद करो। यानी यहाँ पे इस पूरे जखीरे को शिफ्ट करोगे और यहाँ प्लस बनेगा बाद में, यहाँ एल्कीन बना देना। ठीक है बेटा, केवल उसी टॉपिक की बात करो जो डिस्कस करना है, बाकी बातें अपन नहीं जज कर सकते अभी। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। या सबसे पहले जो डायग्राम दे रखा है उससे आंसर दे सकते हो बच्चे। यहाँ पे OH को हटाओ केटान बनाओ, बस केटान बनाने के बाद एल्कीन बनानी है शायद, तो एल्कीन इधर ही बन सकती है। ये शायद R गलत दे दिया, ये R नहीं है, ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो आपको एल्कीन बनानी है यहाँ पे। अब एल्कीन क्या बना सकते हो, तो एक सेकजेफ और एक हॉफमैन बनाओगे, तो बस हो गया। सेकजेफ का मतलब एल्कीन बीच में होनी चाहिए, तो बेल की सेकजेफ बी नीचे, इसका मतलब बी स्टेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी देख लो, शायद बी स्टेबल कौन सा है, ये रहा बी स्टेबल, देखो। तो ए आपका अनस्टेबल, दे लिया, आंसर आ गया। क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हैं, इसके पास 5 अल्फा और इसके पास 3 और 3 6 प्लस जो भी अल्फा होंगे वो जीत जाएगा। ए और बी रेस्पेक्टिवली पूछा है ना, तो जिसके पास अल्फा ज्यादा है वो जीता। आर का पता नहीं ना, आर में कितने अल्फा हैं। अबे खुद के काउंट नहीं करते, पड़ोसी के काउंट करते हैं बेबी, गलत कर रहे हो। 47, शायद बोलने की जरूरत नहीं है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री विद रेजोनेंस है, तो पक्का सबसे पहले 4 जीतेगा। 4 सबसे पहले ऑप्शन ही है क्या। कबूल है, बढ़ो आगे। यहां भी शायद समझ में आ गया होगा, कंफर्टेबल। केटान बनाओ, एल्कीन ये बनेगी, यहाँ पे एल्कीन ये बनेगी, यहाँ केटान बनाओ फिर रिंग एक्सपांशन करना, एल्कीन आपको ये मिलेगी, यहाँ पे एल्कीन ये मिलेगी, केटान बनाओ फिर रेजोनेंस स्टेबल एल्कीन बनाओ, यहाँ पे भी आपको एल्कीन ये मिलेगी। फ्री फोकट के नंबर है यार, लपेट लिया करो, इसके लिए क्या सोचना होता है। नमस्ते, अगले पे बात कर लें। 45 का बी बता दो, 45 का बी क्या चाहता है। 45 के बी में बेटा जो सबसे बल्कि होता है वो शिफ्ट करता है ना। ये 3 ग्रुप हैं, तो जो सबसे अच्छा प्लस आई देगा उसे शिफ्ट करना केटान बना के। मैं तो अगले की बात कर रहा हूं बेटा, जो अच्छा प्लस आई होता है वो पहले शिफ्ट करता है ना। वर्कशीट 2 में 12 क्वेश्चन है केवल।
अरे अब दे रहा हूं। और वर्कशीट 3 ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ मजा आ जाएगा ये तो। बस इतने क्वेश्चन है क्या? अरे दे थोड़ा ना, पता चेक कर रहा हूं कितना दे सकता हूं। तो वर्कशीट 2 कर लो और वर्कशीट 3 के 1 से 22 क्वेश्चन कर लो। वर्कशीट 2 कंप्लीट करो और वर्कशीट 3 के 21। कहाँ चला गया भैया, मैं कहाँ हूं? वर्कशीट में वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट करोगे और थर्ड के अंदर 1 से 21 क्वेश्चन कर लेना, ये आपका थीम होगा। अब निपटा कह रहा हूं, अब खत्म नहीं करोगे क्या? गिरनाट की शीट आने वाली है। अब 15 क्या 21 क्या बेटा? क्यों, संडे एंजॉय करोगे ना संडे के साथ? हाँ गिरनार के अलग से शीट है इसलिए कह रहा हूं। चलो चलो अब टाइम हो गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा भाई। ये नोट कर लेना, बाद में नोटंगी मत करना। 1 से 21 लिखा हुआ है सालो, तो भी पूछोगे क्या कबूतरों? अरे काय का हैवी वर्कलोड है। फिर फोकट में लपेट रहे हो। हाँ संडे को फंडे रख लेते हैं, सही जा रहे हो बेटा तुम। चलो आ जाओ। हम शायद आरएमजीएस की बात कर चुके थे। और उसमें शायद हमारी बात एसिड बेस पे हो चुकी थी कि हम जानते हैं कि कहानी में एसिड बेस होती है। एसिड बेस का मतलब आपका जो प्रोटॉन है वो किसी न किसी एक्स सन ऑफ CH3 से जुड़ा होना चाहिए। ये बात शायद हो गई थी हमारी, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में रहूं। और दूसरा कंसेप्ट आपको हमने सिखाया था, जिसका एज किसी sp कार्बन से जुड़ा हो या एरोमेटिक हो या इनॉल स्टेबल हो, तब आप उसको यूज कर पाओगे। ये बात भी अपन ने पढ़ा रखी थी। और ये भी कहा था पर एटम आपको 1 एसिड बेस करने का परमिशन दिया गया है। चलिए यहां तक की बात हम कर चुके थे एसिड बेस के बाद। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ SN2, जो कि आपको बहुत तमीज से आती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और उड़ भी जाओगे। सपोज कीजिए आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर CH3Br, या आपके पास है IBr, या आपके पास है यहाँ पर BrCl, या आपके पास यहाँ पर है CH2 पर एक तरफ लिखा हुआ है Cl, एक तरफ लिखा हुआ है OCH3। तो सीधे सीधे आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो। क्या होगा? सिंपल, ये माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, पैटर्न SN2 है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? CH3 और यहाँ क्या मिलेगा? MgBrCl या MgBr2 मिलेगा। अब यहाँ डाउट होता IBr में जाने वाला कौन होगा, I होगा या Br होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो समझना मेरी बात पहले। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ये जाएगा। IBr में I पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव है। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर IBr में लिविंग ग्रुप तो अच्छा I हुआ करता था। बेटा वो कंसेप्ट अलग है। वो कंसेप्ट तो ये है कि CH3I और CH3Br में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। तो हम बोलते थे कि यहाँ 2p 5p है, यहाँ पे 2p 4p है, तो ये जाएगा। पर जब कोई पूछे IBr में कौन जाएगा, तो रूल पलट जाएगा। इसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, और अब Br जाएगा।
बिकॉज IBr में इस पे पॉजिटिव उस पर नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से ये 2.5 है और वो 2.8 है। तो रूल ये कहता है बेटा, कृतिकेश भाई जरा पढ़ लो तमीज से यार, माइनस ने इस प्लस पे टेक किया और Br को सिस्टम से बाहर कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर I आएगा और यहाँ पर MgBr2 आएगा। यानी इस समय आपका लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, तो बच्चा फंस जाता है। वो सोचता है सर आपने पढ़ा था IBr में तो I लिविंग ग्रुप होता है, पर बेटा जब दोनों को साथ जोड़ दोगे तो रूल पलट जाएगा। उस समय IBr में Br लिविंग ग्रुप, जैसे BrCl कोई पूछे तो वैसे तो CH3Br और CH3BaCl में CH3Br को जिताते थे, पर जब दोनों साथ में जुड़ जाए तो रूल चेंज हो जाता है। फिर ये पॉजिटिव बनता है और ये नेगेटिव बनता है। रूल हमेशा अटैक किस पे करते हो? पॉजिटिव पे अटैक करते हो, तो जाने वाला नेगेटिव होगा ना, यानी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में ये मिलेगा। अगर CH3 और Cl दोनों दे रखा तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड है, बिकॉज इसकी ओवरलैपिंग कमजोर होती है, तो आप सीधे अटैक करो और वीक बॉन्ड को नमस्ते कर सकते हो। यानी आपको यहाँ पर आंसर में ये ऑप्शन मिलेगा। दिस इज द वे ओनली। साथ में आपको पता ही है यहाँ पर क्या मिलेगा, MgBrCl, वो आपको पता ही है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं सिखाई मैंने, मेरे हिसाब से आप कंफर्टेबल हो। पर अगर यही CH3 MgBr ऐसे लिखा होता, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है CH3 CH2Br, आपके पास अवेलेबल होता 3 डिग्री Br और आपके पास होता 2 डिग्री Br। नंबर वापस दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपको बता दूं ये माइनस है, ये सीधे एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, पैटर्न क्या हो जाएगा, SN2, यानी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। पर जब 3 डिग्री की बात करूँ, 3 डिग्री के अंदर पंगा होता है, ये SN2 होती ही नहीं है। और आपको बता दूं जो तुम माइनस ले रहे हो बहुत अनस्टेबल होता है। तो होता क्या है, जब काम सीधे तरीके से ना हो तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी आप सीधे अटैक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। तो वो इस प्रोटॉन पे अटैक करता है, ये इस पे अटैक करके Br को बाहर निकालेगा, मतलब रास्ता E2 हो जाएगा। अब डाउट होता है E2 के लिए तो हीट चाहिए, तो प्रॉब्लम है जब ये बॉन्ड फॉर्म करोगे तो और क्या निकलेगा, हीट तो निकलेगी। आपको क्या मिलेगा तुरंत, CH4 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगी, बोलो एल्कीन, प्लस आपको साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, MgBr2। वास्तव में धीरे धीरे पर ये रिएक्शन इतनी फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि समझा चुका हूं, अगर आपने गिगनार में हीट दिया या हीट रिलीज हुई तो ईथर बाहर निकलने लग जाता है। ईथर बाहर निकल गया तो गिगनार बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। इसलिए हम फ्री पॉकेट में ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हम खुद रिस्क में चले जाएं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पहले ही बताया जा चुका था, जहां SN2 नहीं होती वहां E2 होती है। और 2 डिग्री के ऊपर हमारा कोई बस ही नहीं चलता, 2 डिग्री वाले पे सब नालायक की होती रहती है। इसका मतलब है कि 2 डिग्री यहाँ भी अटैक करके अटेम्प्ट करेगा, यहाँ भी अटैक करके अटेम्प्ट करेगा, यानी SN2 E2 का कॉम्बिनेशन चलता चला जाता है। क्योंकि टेम्परेचर कम है इसलिए SN2 मेजर होगी ऑफ कोर्स, पर आप ये कभी नहीं बोल पाओगे कि उसमें एल्कीन नहीं बन सकती। जब मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होगा तो थोड़ी बहुत अमाउंट में मिलावट के नाम पे E2 तो होता ही रहता है, उसे आप रोक नहीं सकते। इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि ये अच्छी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको बता दो, हमने कुछ रेंज चेंज किया, हम यही CH3 लेते हैं पर हम यूज करते हैं यहाँ पर CuLi। बच्चा सर ये भी तो वही माइनस है, पर यहाँ पर आपको मैंने पढ़ा था हार्ड और सॉफ्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट सिखाया था, एक बार फिर याद दिला देता हूँ। यहाँ डिफरेंस है 2.5, यहाँ डिफरेंस होता है 1.2, तो डिफरेंस है 1.3 का। यहाँ होता है 2.5, ये होता है 1.9, डिफरेंस होता है 0.6 का, जस्ट हाफ मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टिव है। जब हम लेस मैग्नीट्यूड वाला रिएक्शन करें, मतलब होता है ना, एक तो अपनी इच्छा से रिएक्शन, एक कोई जबरदस्ती रिएक्शन करवाए, तो काम तो होना ही है, पर एक क्या होता है कि आप अपनी मन मर्जी से करोगे तो काम बहुत अच्छा होगा, और एक पापा मम्मी ने जबरदस्ती काम करवाएगा तो काम तो करोगे पर मन में 10 गालियां देके करोगे, यानी उतनी एफिशिएंसी से नहीं करोगे। बस हमें उसी की जरूरत है ताकि ये सीधे सीधे इस पे अटैक करे। और रिएक्शन और पैटर्न कौन सा होगा, ये चाह के भी E2 नहीं हो सकता, ये ओनली SN2 होता है, और आपको मिक्सचर रूप प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ए वेरी फेमस नेम, इसका नाम है गिलमान रिएजेंट, और इस पूरी रिएक्शन का नाम है कोरेहाउस सिंथेसिस। क्या नाम है, कोरेहाउस सिंथेसिस। ये कहाँ यूज की हुई, ये आपको बता दो, ये वुड्स रिएक्शन के लिए यूज की जाती है। जब आप CH3Cl की रिएक्शन EtCl से करते हो
सोडियम ड्राई ईथर के साथ। आपको याद है वुड्स 11th में कभी पढ़ाया गया था, याद करो, तब भी कहा था कि ये पंगा लेता है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये रेडिकल भी बनता है, ये रेडिकल भी बनता है, और दोनों रेडिकल जब आपस में जुड़ते हैं तो बड़ी बड़ी नालायकी होती है। उसमें एक नालायकी इथाइल इथाइल के साथ, एक नालायकी मिथाइल मिथाइल के साथ, और एक मिथाइल इथाइल के साथ होती है। तो यहाँ भी मिक्सचर का लफड़ा है। तो अगर आपको ऑड एल्केन बनानी है, याद है वुड्स का ड्रॉबैक था, ऑड एल्केन के लिए अच्छा मेथड कभी नहीं होता, तो हमें इवन बनाने का रास्ता, तो हम फिर यही कंसेप्ट यूज करते हैं। हम यूज करते हैं CH3CuLi विद EtCl। ये केवल एक ही रास्ता अप्लाई करेगा, यानी ये करेगा केवल SN2, ये E2 भी नहीं करेगा, यानी आपका ओड जाने का रास्ता मिल गया आपको। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोरेहाउस सिंथेसिस स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं? ऑड एल्केन प्रिपरेशन के लिए। वैसे इवन तो कर भी, इवन तो बनेगा, पर ऑड नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता। ऑड ना तो वुड से बनता है ना गिगनार्ड से बनता है, तो फिर हम ऑड के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये मेंस एडवांस का एक अच्छी इंफॉर्मेशन के रूप में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कबूल है? या बेटा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर अगर आप 3 डिग्री यूज कर रहे हो तो पंगा हो जाएगा। 3 डिग्री SN2 नहीं करता तो फिर वो E2 करने लग जाता है। भाई अगर कहीं से पानी को रोकोगे तो पानी का रास्ता जाने का एक निकासी होती है ना, अगर आपने उसको रोक दिया तो ये थोड़ा कि पानी वहां पे प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, पानी कहीं ना कहीं से बॉडी से जरूर निकलेगा, तो कहीं और से निकलेगा, तो रास्ता चेंज कर लिया, यानी SN2 नहीं तो E2 होगी। अब अगर आपने नॉर्मल 2 डिग्री लिया तो दोनों करना चाहेगा, वो SN2 भी चाहता है और E2 भी चाहता है। अब ये थोड़ा होती कि 100% SN2 ही हो पाएगी, थोड़ा बहुत E2 की मिलावट साथ साथ में होती रहती है, या बाय मिस्टेक कंसेप्ट बोल सकते हो, या एग्जैक्टली हर समय आपने गलती की होगी तभी आपकी पिटाई होगी। और कभी कभी ऐसा होता है जब गलती नहीं भी करते तभी पिटाई हो जाती है बाय मिस्टेक। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी गड़बड़ करी तो समझ में घर में एक निशाना हमेशा फिक्स होता है। अब वो निशाना कौन होता है सबको पता है कि यार ये जल्दबाजी में नाले क्या करता है, ये बहुत परेशान करता है, तो इसकी पिटाई तो तय है। तो कभी कभी क्या होता है गलतियां छोटा कर जाए और फिर भी डांट और मार बड़े को पड़ जाए, इस मार्ग से कि साले तेने ही पक्का किया, वो तुम विश्वास करा ही नहीं सकते उनको, क्योंकि क्या तुम्हारा पिछला बैकग्राउंड इतना खतरनाक था कि वो ही कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये पंगेदार कहानी जो यूज होती है। यस, तो वही सिचुएशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। थर्ड में या तो ये करोगे, इसको बोलोगे SN2 और इसको बोलोगे E2, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये SN2 हो रही है, ये E2 हो रही है। 4 वाले के अंदर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस बहुत कम है भैया। अच्छा, रिएक्टिव किस पर डिपेंड करती है? जब डिफरेंस ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जब डिफरेंस कम है तो रिएक्टिविटी कम होगी। भाई जब जेब में ज्यादा पैसे होते हैं, जब अपनी पॉकेट मनी बहुत अच्छी लेवल की होती है, तो फिर हम ये भी खरीद लेने, वो भी खरीद लेने, ये भी खरीद ले, सबकी बात करते हैं। और जब पॉकेट मनी कम होती है तो फिर अपनी इच्छाएं भी कम हो जाती है। वही कंसेप्ट यहाँ है, जब इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। जब तुम्हारा डिफरेंस ही 0.6 का है तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड इतना कम है कि तुम E2 कर ही नहीं सकते, क्योंकि बता दो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। मोर आयनिक कैरेक्टर, आपको मैंने समझा था 50% से ऊपर आयनिक कैरेक्टर, 50% से नीचे आयनिक कैरेक्टर। गिगनार्ड के अंदर ये बातें हुई थी बेटा शुरुआत में ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड के अंदर। ऑड एल्कीन को प्रेफरेंस दिया, हम ऑड को बनाना चाहते हैं, उसका रूल सिखाया था। क्योंकि अगर आपने जब 11th पढ़ी थी तो वुड्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, ड्रॉबैक ऑफ वुड्स, CH4 कैन नॉट प्रिपेयर। दूसरा ड्रॉबैक आपने लिखाया था, odd alkane cannot be preparation of odd alkane is not a good method by Wurtz reaction because mixture of product will form। यहाँ पे मिक्सचर की बात हो रही है। अबे बेटा वीडियो बंद रखो समार, अरे मुझे लिखना है भाई, बंद कर वीडियो जल्दी। या ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, हमें मिक्सचर मिल रहा है बेटा। अरे यार हमें मिक्सचर मिल रहा है, तो मिक्सचर को रोकने के लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया? कोरेहाउस सिंथेसिस इज द बेस्ट वे। ये लाइन ध्यान रखना, गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप जो चाहते हो वही मिलेगा, बाकी कुछ उटपटांग कहानियां नहीं होंगी।
यानी आपको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो रिएक्शन चाहती है बस उतना करो, बाकी चुपचाप होके बैठ जाओ। ठीक है। अबे जिसमें 2 कार्बनों से E1 बोलते हैं कबूतर कौन है? प्रेम अभिनव। अबे 4 कार्बन और ये 3 कार्बन, कार्बन काउंट करना भी सिखाना पड़ेगा ऑड इवन में। हे भगवान, गजनी लोगों जागो रे। अरे ऑड इवन एलिन नहीं बोला रे, कार्बन बोला है एल्केन के लिए। ये देखो बेटा, इसी जन्म में पढ़ रहा है या पिछले जन्म से पढ़ के आ रहा है बे तू? एक बार फिर समझाता हूं, ये देखो CH3 होल टू Cu का मतलब टेक्निकली ये होता है CH3 होल टू CuLi। ये गिलमान रिएजेंट है वास्तव में। ये माइनस है और ये प्लस है। हाँ 5 ले लो यार, क्या पड़ रहा है, नंबर कौन याद रखने वाला है। जब आप इसकी रिएक्शन किसी भी नालायक से करोगे तो ये माइनस सीधे इस पे अटैक करेगा और Cl को सिस्टम से बाहर कर देगा, यानी आपको यहाँ पर मिलेगा CH3 CH2 CH3। तो बस काम हो गया। इसके सिवाय क्या बनेगा आपको पता ही है। आपको यहाँ पर मिलेगा CH3Cu और साथ में क्या मिलेगा बेटा, LiCl मिलेगा। अब SN2 वर्ड सीखते हो ना, तो बस SN2 को क्यों दिमाग लगा रहे हो यार। तो ये तरीका होता है बनाने का, दैट्स ऑल। ठीक है। फिर अगर आपका ग्रेनाड आपने ये दे रखा है और आपके पास यहाँ इपॉक्साइड है या यहाँ इपॉक्साइड है, तो क्या करोगे? तो पक्का माइनस यहाँ अटैक करेगा, रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा O माइनस MgBr प्लस। और बेटा हमें पता है हमें सॉल्ट की जरूरत नहीं होती, तो हम इसमें बाद में हाइड्रोलिसिस मान लेते हैं, यानी वाटर ऐड कर देते हैं ताकि हम इसका सिंपल तरीके से हाइड्रोलिसिस कर सके। तो ओवरऑल आपने यहाँ पर क्या जोड़ा, आपने यहाँ पर तो जोड़ दिया CH3 और यहाँ पर जोड़ दिया H, यानी जहां भी इपॉक्साइड हो वहां हमें लास्ट आंसर में क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। और अगर ये अनसिमेट्रिकल हो तो इधर 1 डिग्री हो इधर 2 डिग्री हो, तो फिर बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, SN2 और SN2 में कहाँ अटैक करते हैं, लेस स्टेरिक साइड। चलो मैं रिएजेंट चेंज कर देता हूँ, कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा। अगर पीएच MgBr है तो पीएच MgBr कहाँ अटैक करेगा, तो ऑफकोर्स अब की बार वो अटैक 1 डिग्री की ओर से करेगा ताकि रिंग ओपन यहाँ से हो सके। यानी आपके पास क्या आंसर मिलेगा बेटा, आपके पास यहाँ आंसर मिलेगा कि यहाँ CH3 CH, यहाँ CH2 था। आप क्या चाहते हो भाई, आप यहाँ पर ये चाहते हो कि आपने चूंकि 1 डिग्री पे अटैक किया तो यहाँ आपको क्या मिलेगा पीएच, और SN2 होने से यहाँ क्या मिल जाएगा, बोलो पीएच MgBr। आगे पता है हाइड्रोलिसिस कर देना तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा बेटा, ये E2 करता है, ग्रेनाड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस से E1 नहीं करवा सकते हो, E2 या SN2 ही करवा सकते हो। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चला जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन हो, ये वेज स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात भी कर रहा हूं, अबे जहां पीएच लिखा वहां CH3 लिख देना, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगर आपके पास यहाँ पीएच MgBr दिया जाए और कोई पूछे कहाँ अटैक करना है, तो अंडरस्टैंडिंग है आप कहाँ अटैक करोगे, CH2 पे अटैक करोगे या C पे अटैक करोगे। तो लेस स्टेरिक पे अटैक करना होता है, आप चुपचाप लेस स्टेरिक पे अटैक करो, रिंग को ओपन कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या रिएक्शन कार्डल सेंटर पे हो रही है या कार सेंटर के बाहर हुई है। अगर रिएक्शन कार सेंटर के बाहर हुई है तो कॉन्फिडेंस चेंज होना ही नहीं है, वो तो हमें पहले से पता था। यानी आप यहाँ CH2 पर पीएच जोड़ रहे हो, यानी इस कार्बन पे अटैक किया जहां कार सेंटर है ही नहीं। और यहाँ क्या बनेगा बेटा, O माइनस MgBr प्लस। आगे आपको पता है इसमें वाटर जोड़ देना, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अब बंदा बेवकूफ बनता है, वो कहता सर आपने पढ़ाया था SN2 होती है, तो जब SN2 होती है तो 1 इंटरचेंज होना चाहिए। अब SN2 में 1 इंटरचेंज कब होता, जब वहां पे कायरल सेंटर होता। ये आउट ऑफ कायरल सेंटर हो रहा है,
जब काला सेंटर तेरे ये रे, अटैक तू इस पे कर रहा है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कैसे करेगा? समझ में आया? मस्त क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे हैं उलझ जाते हैं। जिंदा हो या निपट लिए? शर्म करो सालो, SN2 तुम पहले से पढ़ के आए हो, और ये SN2 में पढ़ाया जा चुका है सब कुछ। अब रिवीजन में हवा टाइट हो रही है तुम लोगों की। ये सब SN2 में हो चुका है, पता है बेटा। ऑफलाइन क्लास पिकाचू पता है कब है? 2021 या 22 में। तो अपन फिर 21 या 22 को मिलेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, आ जाओ। हाँ चलो रिपीट करता हूं। 2021 ढंग से सुनो बे। चलो आओ, हम पढ़ रहे हैं भैया SN2 और SN2 में क्या सीखा था? हाँ जी, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बी पॉजिटिव। अकेले तेरे साथ तो हो नहीं रहा, सबके साथ होगा ना। तो फिर अबे कोई हलवा है जो कीटो इनोल से बताएगा बेटा। गिरनार ने अटैक किया, पता है ना SN2 होती है, तो SN2 कर दे, आंसर आ गया। IBR में आपको बता दूं, चूंकि I और BR में प्रॉब्लम है, I और BR में BR की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है। इसकी 2.1 है, इसकी 2.5 है, तो जहां पॉजिटिव होगा वहीं पे तो एनान अटैक करेगा। BR से में भी वही कंसेप्ट लगाया, ये वाला 2.8 है, ये 3 है, तो जहां नेगेटिव होगा वहां अटैक करेगा। यहाँ वीक बॉन्ड है, तो जो वो बॉन्ड वीक होता है वो SN2 जाएगा, बिकॉज ये का सेंटर है ही नहीं, चुपचाप SN2 कर दो, आंसर आ गया। यहाँ पर दिस इज द ओनली सेफ पॉइंट। अभी हो सकता है कि इस साल का जो सितंबर का नीट का और उसका पेपर है वो भी पोस्टपोन किया जाए। गवर्नमेंट इतनी आसानी से अप्लाई नहीं कर पाएगी बेटा। आप सिंपल SN2 कर रहे हो 1D के साथ, तो दिमाग मत लगा, 1D से तो SN2 कर ही लेते थे। प्रॉब्लम है 3D SN2 देता ही नहीं है, तो क्या लिखूं? नो रिएक्शन लिखूं या E2 करूं? तो फिर हम ये बोलते हैं कि नो रिएक्शन मत बोलो, ये बोलो वो E2 दे सकता है। ये जो काम सीधे तरीके से ना हो उसके लिए अंगूठी टेढ़ी करनी पड़ती है। बस एक डाउट आएगा, से टेम्परेचर को से प्रोवाइड करोगे, तो जब ये इससे प्रोटॉन ट्रैप करेगा अपने आप टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। जैसे हीट ऑफ कंबशन होता है ना। कैसे हो सकता है जनवरी में? बेटा तुम्हारा मार्च अप्रैल तक जाएगा। आप भूल जाओ कि आपका जनवरी में होगा, आपका पक्का मेंस का पेपर मार्च अप्रैल तक जाएगा, 12th होने के बाद ही हो सकता है। यस, इसे रिलैक्स करो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। ऑफ कोर्स वो पेपर तो एक ही होगा, दो होने का चांस खत्म हो रहा है। मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था एक ही पेपर होगा, वो भी मेंस एडवांस, दोनों के नंबर उसी से हो जाएंगे। कहां से हो जाएगा जनवरी में बावलो? वो तो हटा ही दिया है, 75 वाला भी हटा दिया है, तो वो भी हट जाएगा। चलिए अभी आप ये सब को छोड़ दो, ये कम से कम तुम्हारे सिलेबस से किसी भी हाल में नहीं हटेगा, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। चैट बॉक्स ओपन करने का मतलब खुद को सजा देना है। चलो सालों, रिवीजन करवा रहा हूं तो भी नोटंकी कर रहे हो। तुम्हारा लिखने का टाइम तुमको मिलता है, हाँ, और समझने का टाइम हो तो सर समझ में नहीं हो रहा, ऊपर से चला गया तुम्हारी। तो 1D पर क्या होता है SN2 होता है, 3D पर क्या होता है SN2 नहीं होता, तो वहां E2 करते हैं।
2 डिग्री दोनों रास्ते अप्लाई करता है, SN2 E2 करता है। चूंकि रूम टेम्परेचर तो SN2 ज्यादा होगा, पर मैं मना नहीं कर पाऊंगा कि E2 नहीं होगा। कुछ ना कुछ माइनर प्रोडक्ट के रूप में E2 का तड़का लगेगा ही लगेगा। अगर मुझे E2 को जाने से रोकना है तो मुझे अपने बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले कंसेप्ट सिखाया था हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब जहां पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा हो, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो पोटेंशियल कम हो। एक गर्म दल का होता है, एक नरम दल का होता है ना। ये कि इंसान को जब किसी पॉइंट पे गुस्सा दिलाया जाए, 2 गाली मुंह पे दे दो, गरम दल का होगा वो आसानी से फड़फड़ाने लग जाएगा, और नरम दल का होगा तो आसानी से उबाल नहीं खाएगा। तो जब भी किसी दुश्मन को ये पता है कि तुम गरम दल के हो या नरम दल के हो, तो बस आपको पता है कि किस पॉइंट पे किस समय इसको गुस्सा दिलवाना है, बस वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा जाएगा। दिस इज द ओनली द वे जिससे आपका दुश्मन आप पे हावी हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा यहाँ पे कमजोर पड़ता है। ऐसे आपके साथ पेपर में होता है, जब पेपर देने की बारी होती है तो सही कुछ समय पे ऐसा क्वेश्चन बता दो जो बच्चे को लगता है कि सर इस टॉपिक पे तो मैं एकदम फोड़ू, एकदम फोड़ के आऊंगा, और उसी क्वेश्चन के अंदर अगर अचानक तुम फट जाओ तो उसके बाद सोचो तुम अपनी कैपेसिटी कितनी बियर रख सकते हो। बस जो बंदा वो कैपेसिटी बियर कर लेता है ना, वो जीत जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। अगर आप वहां फट लिए तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो अपने आप को नरम दल बना के रखो, गरम दल में बेवकूफ मत बनना कभी भी। तो जब आपने नरम बना के रखा तो केवल एक ही रास्ता, चुपचाप ओनली SN2 पे गया, क्योंकि उसको पता है इतनी डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज आपका डिफरेंस 1.3 की जगह केवल 0.6 का डिफरेंस है, जस्ट हाफ का डिफरेंस है। तो जब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो अपने आप आपकी रिएक्शन करने की रेट भी कम हो जाएगी। तो केवल SN2 दोगे, E2 देने का चांस खत्म हो गया। ये मैंने आपको 11th पढ़ाई है, जो 11th में हो चुका था। आई डोंट नो तुमने 11th कितनी अच्छी तरह से पढ़ रखी, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट जो मैंने नीचे का खोखा बनाया है, ये पूरा 11th वाले बच्चों के लिए बनाया था। क्योंकि हमने वुड्स में ड्रॉबैक लिखा था कि ऑड प्रिपरेशन, वुड्स इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन कार्बन एल्केन, पर नॉट ए गुड मेथड फॉर द ऑड कार्बन एल्केन, बिकॉज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। अगर आप एक कार्बन का और 2 कार्बन का कॉम्बिनेशन लोगे तो आपके पास जो रेडिकल बनेगा वो एक कार्बन 2 कार्बन का साथ साथ बन जाएगा। और प्रॉब्लम होगी, एक कार्बन 2 कार्बन को जो आपस में जोड़ोगे तो वो डाइमर बनते समय एक का भी 2 का भी बनेगा, 4 का भी बनेगा और 3 का भी बनेगा। सोचो E1 के परसेंटेज ज्यादा है, ओड के परसेंटेज कम है। पर यही काम अगर आप गिलमान से करोगे तो गिलमान में ऐसा पंगा होता है नहीं, बिकॉज रेडिकल बनता है नहीं। चुपचाप SN2 कर रहे हो, और SN2 करने का मतलब क्या, 2 कार्बन और 1 कार्बन को आपस में जोड़ रहे हो, तो चुपचाप 3 कार्बन बना दो, मिक्सचर का टेंशन खत्म हो गया। इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपको ऑड कार्बन एल्केन बनाना है तो गिगनार्ड अच्छा मेथड है, कि वुड्स अच्छा मेथड है, कि कोल्बे अच्छा मेथड है, कि कोरेहाउस अच्छा मेथड है। तो आपको क्या देना है, कोरेहाउस अच्छा मेथड है। वही मैंने फिर रिपीट कर दिया, वही SN2 की बात करी और वही SN2 पे निपटा दिया भाई। चुपचाप ये माइनस बनाओ, माइनस ने SN2 किया, ये 2 कार्बन का था, ये 1 कार्बन का था, तो आपको 3 कार्बन का कॉम्बिनेशन मिल गया। अटैक किया आपने यहाँ पे इस तरह से, तो आपको SN2 मिल गई। अटैक किया तो अब प्रॉब्लम थी, दोनों 1 डिग्री है तो कहीं भी अटैक करा देना। पर अगर एक 1 डिग्री और एक 3 डिग्री हो तो भैया 1 डिग्री पे अटैक कराओगे तो इधर साइड pH जोड़ देना। स्टीरिक क्राउडिंग इसकी नहीं देखनी है, इन दोनों में से अप्रोच करनी है। यहाँ भी कहाँ जीतोगे, 1 डिग्री को जिताओगे या 2 डिग्री को जिताओगे, तो 1 डिग्री वाले पे अटैक करना। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर काले सेंटर के बाहर अटैक किया है तो काले सेंटर कॉन्फिडेंस चेंज नहीं करना, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और हम बच्चों को SN2 के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं। हम बोलते थे कि वेज का डैश हुआ तो बच्चा जल्दबाजी में हाँ बोल के निकल लेता है। बस इस गलती से बच जाना। और ये ध्यान रखना, जितनी बार तुम सॉल्ट बनाओगे अपने आप वाटर ले लो, ताकि यहाँ पे आपको अल्कोहल मिले, बिकॉज हमें प्रोडक्ट न्यूट्रल फॉर्म में चाहिए बेटा विनोद, हमें प्रोडक्ट न्यूट्रल फॉर्म में चाहिए। तो न्यूट्रल फॉर्म में रखो। सॉल्ट का क्या अचार डालोगे, तो ये तरीका होता है जो हम यूज करते हैं। अगर इसकी जगह ये पैटर्न दे दिया जाए, सपोज कीजिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाए, और आपको लिखा जाए CH3 MgBr, तो बताओ कहाँ अटैक करोगे। और नीचे पक्का हाइड्रोलिसिस मान के चलो कि होगा ही होगा, तो फिर वही पंगा होगा, किधर अटैक करूं, 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे। तो भैया हम 1 डिग्री की ओर से अटैक करेंगे।
इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से अटैक करके यहाँ से रिंग ओपन करना चाहूंगा। ऐसा करोगे तो भैया जो ऑलरेडी वेज है उसकी स्ट्यू केमिस्ट्री तुमने चेंज कहाँ करी, उसको वैसा का वैसा रखो। यानी पीछे एच होगा, यहाँ बन जाएगा O माइनस MgBr। यहाँ अवेलेबल है CH2, इसके साथ यहाँ पर क्या जोड़ दिया आपने, यहाँ पर जोड़ दिया CH3। आगे आपको पता है इसी कहानी के अंदर आप यहाँ पे OH जोड़ देना तो आपको यहाँ पर इसी पैटर्न पे क्या मिल जाएगा बेटा, OH मिल जाएगा। अब बच्चे को बोलते बेग बेटा असाइन तो हुई, तो बच्चा बोलता वेज का डैश कर दो पर ढक्कन हो, इधर अटैक कर रहे हो, अटैक तो उस कार्बन पे कर रहे हो, तो इसका चेंज क्यों करना चाहते हो, नहीं करोगे। और अगर इसकी जगह आपने 5 मेंबर या 6 मेंबर ली, हम पहले भी बात कर चुके हैं, और कोई बोले इस पर असाइन टू करनी है, तो हम बोलेंगे इस समय हम बोलेंगे नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन बोलेंगे, तो आपको शायद बहुत तमीज से सिखाया था। क्या सिखाया था, जिसका सिग्मा बॉन्डिंग स्टेबल होता है उसका एंटी बॉन्डिंग हाईली अनस्टेबल होता है। आप उसकी एंटी बॉन्डिंग पर टिक नहीं कर सकते बिकॉज उसकी एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी लेवल की होगी। आपको मैंने सिखाया था नॉर्मल कंडीशन में ईथर 5 मेंबर और 6 मेंबर इस टाइप की रिएक्शन नहीं करते। पर यह भी सिखाया था कि किसी तरीके से अगर आपने बॉन्ड को वीक कर दिया तो आप फिर उसकी एंटी बॉन्डिंग पे बहुत आसानी से अटैक कर सकते हो बिकॉज उसका एनर्जी लेवल लो लेवल का हो जाता है। ऐसा कब होता है, तो जब हम इसके बीच तीसरे को जोड़ते हैं यानी मीडियम को एसिडिक करते हैं, या फिर उसमें क्या करते हैं बोलो, एंगल स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, या फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कंसेप्ट पढ़ाया था क्या होना चाहिए बोलो, याद आया कुछ, आपके पास ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। आपको मैं समझा चुका हूं कि सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेड लिविंग ग्रुप। पर अगर आपको बेड को गुड बनाना है, स्ट्रॉन्ग को वीक करना है, तो आपको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के 4 तरीके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाए गए हैं। पहला कंडीशन, जब आप मीडियम को एसिडिक करो। दूसरा कंडीशन, जब सिस्टम में क्या हो, एंगल स्ट्रेन हो। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिस्ट है, ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन, जब तुमने टोसाइल क्लोराइड लगा दिया हो, याद करो ROTS, टोसाइल जानते हो ना, वो अपने आप में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। यानी आप OH को OTS बना दो, अब ये आसानी से हट जाएगा। और फोर्थ कंडीशन जिसको मैंने सिखाया था आपको ड्राइविंग फोर्स के नाम से, जब भी ड्राइविंग फोर्स हो यानी जब भी कहानी में क्या बने, याद है ना, C बॉन्ड हो, P बॉन्ड हो, S बॉन्ड हो, ये बनो, तो आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड को भी हटा सकते हो जिसको हम कभी स्ट्रॉन्ग बोला करते थे। कबूल है, कंफर्टेबल हो। इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है CH3 CH2 MgBr और आपने यहाँ पर यूज कर लिया, सपोज कीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हम एक्सेस में यूज करते हैं। अगर हम ये सब रिवीजन में हो चुका है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। अगर हम यहाँ AlCl3 यूज करते हैं, अगर हम SiCl4 यूज करते हैं, यहाँ हम PbCl2 यूज करें तो क्या होगा, तो जब मैं इथाइल को एक्सेस में यूज करूंगा तो यहाँ पर 3 Cl 1 बाय 1 हटते चले जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा Et3 एल्यूमिनियम। फ्यूचर में इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये जिंगलर नट्टा का कंसेप्ट हो गया। ये शायद तुमने सिलिकॉन के अंदर पढ़ भी लिया होगा कि सिलिकॉन को रोकने के लिए हम हमेशा गिगनार्ड यूज करते हैं, अगर आपको याद आ रही हो तो। और PbCl2 जब अटैक करते तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बच्चा जनरली सोचता है Et2Pb बनेगा, पर ये आगे बढ़ जाता है और ये Et4Pb के रूप में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे +2 की जगह +4 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज आपने कौन से ग्रुप लगा रखे हैं, +I ग्रुप। मेटल अपने ऊपर कभी भी माइनस चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो पढ़ोगे भाई आगे, टेंशन क्यों लेते हो। तो मेटल कभी भी अपने ऊपर +I बियर नहीं कर सकता, तो वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। इसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड, वेरी फेमस क्वेश्चन। क्या नाम है बेटा, टेट्रा इथाइल लेड। इनर्ट पेयर इफेक्ट तब लगता है जब आप हेलोजन का -I इफेक्ट लगाते हो, यहां पे तुम +I इफेक्ट लगा रहे हो। जी,
तो ये इसका एक बहुत फेमस नाम है। हाँ जी, अभी तक यही सिखाया था शायद। इसका नाम है एंटी नॉकिंग एजेंट। हाँ जी, बना सकते हो इवन वाला। अबे इवन के लिए पढ़ाया ना कबूतर। इसका मतलब क्या होता है सीख लो। एक कंसेप्ट है, पेट्रोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड जिनके नाम शायद तुमने सुन रखे होंगे। एक का नाम है आइसोऑक्टेन और एक का नाम होता है एन हेप्टेन। ये एन जो हेप्टेन होता है ये तो 100% एफिशिएंसी से चलता है, पर ये केवल 0% एफिशिएंसी से चलता है। इसका मतलब आपने पेट्रोल की गाड़ियां अगर देखी हो तो साइलेंसर से कुछ ड्रॉप वाइज गिरता रहता है, वो नालायक ये होता है क्योंकि ये कंबशन नहीं कर पाता। उसका रीजन है आपकी पेट्रोल इंजीनियरिंग की मैकेनिज्म। पुरानी गाड़ियों में ऐसा होता था, नई गाड़ियों में वैसा नहीं होता। होता ये कि जब पिस्टन पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो होता क्या है, अगर आपके बीच में ब्रांचेस है तो ब्रांच होने से बीच बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन फास्ट हो जाएगा। बट अगर आपने इसकी जगह पर लीनियर चेन बना दी तो प्रॉब्लम हो जाती है। लीनियर चेन के अंदर बीच में स्पेस नहीं होता और बीच में जब स्पेस नहीं होता तो अंदर ऑक्सीजन नहीं आ सकती और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो इसका कंबशन होता ही नहीं है, 0% कंबशन होता है। अब कंबशन नहीं होने का बेसिक रीजन है अंदर ऑक्सीजन जाने का रास्ता नहीं दे रहा कोई। पर अगर मैं यहाँ पे टेट्राइथाइलेट ये जो कंपाउंड तुमने बोला ET4PB यूज करूं तो ये लगभग 160 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर अपने आप ही 4 रेडिकल क्रिएट करता है और साथ में लेड बनाता है। ये 4 रेडिकल क्या करते हैं, 4 रेडिकल इस कंपाउंड के अंदर इसको लीनियर से ब्रांच बनाने में काम आएंगे। बस काम हो गया, लीनियर से ब्रांच बन गया तो ऑक्सीजन आसानी से आ जाएगी और ऑक्सीजन आ गई तो उसका कंबशन शुरू हो जाएगा और वो आसानी से कंबशन देके आगे चला जाएगा। बट प्रॉब्लम है इससे पेट्रोल की एफिशिएंसी तो बढ़ गई पर लेड भी तो मिल रहा है। ये लेड धीरे धीरे लंग्स कैंसर करता है। बेटा तुम एक चीज सीखो सिंपल सा, जब भी हीट ऑफ कंबशन करते तो क्या निकलता है, CO2 और वाटर। आपको बता दो CO2 वाटर दोनों कलरलेस है। इवन तुम जब रेस्पिरेशन कर रहे हो तो लंग्स से CO2 ही तो इवॉल्व कर रहे हो, तो कभी जी नहीं घबराता। पर जब भी तुम गाड़ी के आसपास होते हो तो आपका भयंकर बेचैनी होती है। उसका रीजन होता है एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरा CO2 नहीं होता है उसके अंदर ये लेड पार्टिकल होते हैं। वो जो लेड पार्टिकल है ना वो लंग्स में जाते हैं और बेचैनी महसूस करवाते हैं और ये लेड पार्टिकल्स फ्यूचर में लंग्स कैंसर करते हैं। इसलिए याद करो, हमने कहीं लिखा हुआ है, हर पेट्रोल पंप पे लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। वो अनलेडेड का मतलब हमने टेट्राइथाइलेट इसमें डाला नहीं है। आजकल ब्रांच बनाने का रास्ता चेंज कर दिया गया है। अब हम ये नहीं डालते हैं, हम इसकी जगह डालते हैं 10% एथाइल अल्कोहल, वो भी यही काम करता है। या हम इसकी जगह डालते हैं ये वाला ईथर। इनमें से कोई एक चीज डाल दो ताकि ब्रांच भी बन जाए और हमें लेड का पंगा ना मिले। इसलिए पेट्रोल पंप पे लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल कि हम लेड डालना बंद कर चुके, हम 10% इथेनॉल डाल देते हैं या ये वाला ईथर डालते हैं जो हम बहुत फेमस क्वेश्चन के नाम पे जानते हैं। कैसे भी करके रेडिकली तो बनाना है, ब्रांच ही तो बनानी है। ब्रांच ये बना देगा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आज का SN2 हो गया। ठीक है, बाय बेटा। जी, या ये पेज सेव कर रहा हूं और आपको भी भेज भी रहा हूं। बाय बेटा, टेक केयर, सी यू।